तो आज हम लोग करेंगे बिल्डिंग का लाइन प्लान। तो लास्ट क्लास में हम लोग किए थे रेजिडेंशियल बिल्डिंग, अभी हम लोग करते हैं एजुकेशनल बिल्डिंग का। स्कूल बिल्डिंग के लिए अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या चाहिए। पहला चीज़ है कि क्या चाहिए। मान लो कि हम लोअर लेवल का स्कूल बना रहे हैं, यानी कि लोअर स्कूल। लोअर स्कूल में क्या है, मैक्सिमम 4th क्लास तक रहेगा है? तो ये होगा प्लस क्लास का कैपेसिटी क्या होगा है? क्लास का कैपेसिटी तो इनटेक अगर हम 20 स्टूडेंट्स पर क्लास लेकर के चल रहे हैं तो 20 स्टूडेंट तो उसका लिमिटेशन है। ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग फेल कर जाए है? तो वैसे कैंडिडेट के लिए, जैसे तुम्हारे साथ भी है, तुम 19 बैच के हो, तुम्हारे साथ 18 बैच का भी है, 17 बैच का भी है, 16 बैच का भी है स्टूडेंट, तो ये मे भी इसके लिए तो अज्यूम 20% कह रहे हैं, 10%। Assume 10% extra for बैकलॉग्स। लोग पिछड़ गए, उनके लिए हम 10% एक्स्ट्रा लेते हैं। तो टोटल कैपेसिटी इक्वल टू 20 प्लस 20 इंटू 0.1। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 22 स्टूडेंट्स हो गए। अब
लोअर क्लास के लिए। तो क्लासरूम का एरिया क्या होगा, क्लासरूम का एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ क्लासरूम जो है वो each classroom is equal to होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर। तो अब ये सवाल उठता है कि 1.5 मीटर स्क्वायर क्यों लेते हैं? इवन तुम बैठते हो, तुम्हारा क्या है, तुम बैठते होगे तो 1 मीटर स्क्वायर का भी स्पेस नहीं लेता है, लेकिन 1.5 मीटर स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? तो सवाल ये उठता है कि अगर बोर्ड के सटे हुए तक लड़का बैठ जाए तो टीचर पढ़ाएंगे कहाँ, टीचर का मूवमेंट एरिया कहाँ होगा? दूसरा चीज, जो दो बेंच के बीच में जो पैसेज है तो स्टूडेंट निकलेगा कैसे बाहर, बीच में पैसेज भी देना होगा। तो ये सब के लिए दिया जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर। तो मेरा क्या हो गया, ट्वेंटी टू इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 33 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्लासरूम को ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाना चाहिए, लंबाई उसका देना चाहिए। क्यों? एक तुम देखते भी होगे कि अगर पूरा बोर्ड बना दिया जाए वॉल पे, समझ एग्जाम्पल के लिए पूरा बोर्ड अगर बना दिया जाए पूरे वॉल पे, और जो एकदम राइट साइड में बैठा है फ्रंट बेंच पर, तो लेफ्ट साइड का पार्ट उसको थोड़ा देखने में दिक्कत होता है, या जो लेफ्ट साइड में बैठा है उसको राइट साइड का पार्ट देखने में दिक्कत होता है बोर्ड पर। तो इसलिए एक तो थोड़ा बोर्ड छोटा रहे और लंबाई में रहे, तो आगे कुछ स्पेस छूटा रहेगा, तो जितना पीछे के स्टूडेंट्स को देखोगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है किसी भी साइड में देखने में, लेकिन आगे का फ्रंट बेंच का स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है। तो लेंथ हम ज़्यादा रखते हैं। तो अगर ये हम मान लें कि 5 मीटर अगर हम दे दें विड्थ, तो क्या होगा? तो और 5 मीटर और 4.5 मीटर, 5 मीटर यहीं रखते हैं, 5 मीटर
4.5 मीटर हम अज्यूम करते हैं। तो 4.5 मीटर अज्यूम किए तो क्लासरूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 33/4.5 मीटर याद आएगा। तो ये कितना हो जाएगा तो ये आ रहा 7.33 मीटर इक्वल टू 7.5 मीटर इतना हम रख लिए। ठीक है, तो 4.5 मीटर बाई 7.5 मीटर ये मेरा रूम का साइज हुआ। या अगर 5 मीटर रखते हैं तो क्या होगा, तो ये 6.5 से ज़्यादा होगा तो अबाउट टू 6.75 रख सकते हैं। तो ये हम रख लिए 7। तो मेरा साइज ऑफ रूम क्या हो गया, फोर 4.5 मीटर बाई 7.5 मीटर। ये तो मेरा रूम का साइज हम डिसाइड कर लिए। अब ये जो है 20 दिया हुआ था, 22 ये हो गया। 4 क्लास के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 22 इंटू 4। टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 22 इंटू 4 इज इक्वल टू 88। ठीक है, तो जब स्कूल में जा रहा है बच्चा तो उसको इमरजेंसी कॉल के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए, यानी यूरिनल होना चाहिए, वाटर क्लोजेट होना चाहिए।
कितना देंगे? क्या हम 88 नंबर ऑफ वाटर क्लोजेट या यूरिनल प्रोवाइड करेंगे? नहीं। इसका कंडीशन क्या है? एटी एट बाई 25. This will be 3 point something आ जाएगा। थ्री 3.5 के बाद आगे जाते रहेगा तो 3.52 equal to 4। चलिए, नंबर ऑफ वाटर क्लोजेट एटी एट बाई 50 इक्वल टू 1.50। वन 1.76 इक्वल टू इतना हम एक कर लिए। अब क्या है, तो 4 क्लासरूम हो गया, नंबर ऑफ यूरिनल और वाटर क्लोजेट हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब क्या चाहिए? अब 4 क्लास है तो कम से कम 4 टीचर रहेंगे, एक प्रिंसिपल रहेंगे, तो प्रिंसिपल चेम्बर होना चाहिए और स्टाफ रूम होना चाहिए है? तो प्रिंसिपल चेम्बर, स्टाफ रूम प्लस उनके लिए भी वाटर क्लोजेट और यूरिनल की व्यवस्था होनी चाहिए, प्लस ऑफिस रहेगा जहाँ सब रिकॉर्ड रहेगा है? तो इतना और एक्स्ट्रा हमको व्यवस्था करना होगा। तो अबाउट टू जो है हम कहो कि अगर 2 क्लासरूम के एरिया और ले लेते हैं तो इसमें स्टाफ रूम, प्रिंसिपल चैम्बर और ऑफिस सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्लासरूम का एरिया ले लेंगे तो रफली हम क्लासरूम का एरिया क्या लिए थे? 4.5 बाई 7.5, तो 4.5 बाई 15 मीटर अगर हम एरिया टोटल ले लेते हैं तो इसमें मेरा सभी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तब इतना करने के बाद अब है कि कहाँ क्या होगा, प्रोविजन ये कहाँ देंगे। तो अब तो इतना हम लोग सोच लिए हैं कि दिमाग में कि इतना हमको स्पेस चाहिए और इसके लिए हमको ये चीज़ प्रोवाइड करना है। अब इसको कैसे हम प्रोवाइड करें? तो अब यहाँ से इधर का तो कैलकुलेशन का पार्ट है, ये मेरा डाटा रह जाता है और इधर जो है
मान लो इस तरह से हम एल शेप में कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि ये भी ध्यान देना होगा कि मेरा जो क्लासरूम है, जो प्लान रहेंगे, क्योंकि बनाना है तुमको 1:50 का स्केल पर एज पर सिलेबस। तो प्लान 1:50 का स्केल पर बनाना है ड्राइंग, तो 1:50 का तो वो मेरा ग्राफ पेपर पर आ जाए, ऐसा हम लोग रखेंगे। तो अब ये बताता है कि अगर एकदम लंबा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कार क्लासरूम का जो हो जाएगा लंबाई हो जाएगा मेरा ये आएगा 30 मीटर और 18 मीटर। 18 मीटर का जोड़ोगे तो 1:50 का स्केल पर सिर्फ क्लियर डायमेंशन लेंगे तो 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर ये 30 मीटर है तो ₹20 और ₹30 का। टॉयलेट साफ करने का ब्रश ₹60 और ₹40 का। वजीर साफ करने वाला ब्रश मात्र ₹20 का। बड़ा बदना ₹40, छोटा बदना ₹20। चीनी या मसाले का डिब्बा ₹20 से लेकर ₹60 तक। आईना है ₹40। तो ये जो है अगर 30 मीटर हो जाता है ये सिर्फ क्लासरूम का, तो ये मेरा 30 × 2 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर ये मेरा फुलफिल नहीं करेगा। उसके बाद भी अभी और सारा चीज़ है, तो हम इसको कुछ दूसरे शेप में डाल देते हैं, या हम चाहे तो इसको हम सी शेप में भी बना सकते हैं, कि जैसे ये इस तरह से हुआ और ये इस तरह से हुआ। तो यहाँ हम क्लासरूम दे दिए, इधर स्टाफ रूम और ऑफिस और ये सब हम प्रोवाइड करते हैं। तो अब ये सवाल उठता है, इतना देने के बाद जब हम इतना प्रोवाइड कर दिए तो आखिर ये क्लासरूम से निकलेगा तो आखिर कहाँ जाएगा, सीधे नीचे आएगा। लेकिन अगर वर्स्ट कंडीशन में मान लो कि जैसे अभी का जो मौसम है, जैसा कभी पानी नहीं पड़ रहा वो अलग चीज़ है, अगर पानी पड़ रहा है तो लड़का यूरिनल के लिए जब वाटर को यूज़ करने के लिए जा रहा है इमरजेंसी कॉल के लिए, तो सीधा क्लासरूम से बाहर आएगा तो भीगेगा। तो उसको सेव करने के लिए हमको बरांडा प्रोवाइड करना होगा। तो इस तरह से हम बरांडा प्रोवाइड कर देंगे। अब बरांडा प्रोवाइड किए, ये तो बरांडा मेरा हो गया। अब है कि हम इसका साइज क्या रखें, है? तो आपके बच्चे के लिए चकाचक मछिया, बड़ा मछिया ₹120 का और छोटा मछिया ₹40 का। बड़ा डोची ₹20 का, छोटा डोची ₹20। बच्चों के खेलने का झूला ₹20 का। अब ये जो लंबा सा पार्ट हम रखे हैं, अब इसमें ये सोच लेते हैं कि यहाँ पर हम या इसको
हेडमास्टर और प्लस ऑफिस प्लस स्टाफ रूम। ठीक है, इतना हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं। तो ये जब हम प्रोविज़न करेंगे तो ये इसके अंदर इतना प्रोविज़न कर देंगे और इसके बाद जो है मेरा ये इधर 4 क्लासरूम हो जाएगा। लेकिन अभी वाटर क्लोजेट और यूरिनल प्रोवाइड करना है, तो वाटर क्लोजेट और यूरिनल प्रोवाइड करना है। तो अगर हम ये कोई एक साइड में प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, मान लो एक साइड में इधर हम प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, एक साइड में जब इधर प्रोवाइड कर दिए तो ये मेरा जो है, अब यहाँ से जो बच्चा है अगर इमरजेंसी कॉल के लिए जा रहा है तो वो यहाँ से इधर घूम के आएगा, तब यहाँ यूज़ करेगा। अगर इधर प्रोवाइड करते हैं तो इधर वाले बच्चे को प्रॉब्लम होगा। तो क्यों ना जो भी है आया था मेरा क्या, 4 यूरिनल और 2 वाटर क्लोजेट। तो 2 यूरिनल और 1 वाटर क्लोजेट इधर प्रोवाइड कर देते हैं और 2 यूरिनल और 1 वाटर क्लोजेट इस साइड में प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेरा ये आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों साइड में। तो अब यहाँ टू यूरिनल प्लस 1 वाटर क्लोजेट धर दे दिए और यही चीज़ है टू इंटू यूरिनल्स है, 2 यूरिनल्स प्लस 1 वाटर क्लोजेट, 2 यूरिनल्स प्लस 1 वाटर क्लोजेट यहाँ प्रोवाइड कर दी। अब यहाँ जो है हमको अरेंजमेंट करना होगा, यहाँ का जो अरेंजमेंट होगा वो मेरा कैसा होगा। तो अब ये क्या हो गया, ये मेरा आ गया, अगर वॉल थिकनेस टू 200 mm वॉल थिकनेस कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, तब इसके अनुसार अब हम ये करेंगे। इसका एरिया तो इस बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हम ये प्रोविजन देंगे। लेकिन ये जो बरामदा है, ये बरामदा कितना बड़ा रहेगा, ये भी तो सवाल है। ये बरामदा कितना बड़ा रहेगा, तो ये बरामदा देने के लिए हम एटलीस्ट, स्कूल का केस है तो 2 मीटर से कम बरामदा नहीं देंगे, 2 मीटर बरामदा देंगे और 2 to 2.5 मीटर तक बरामदा हम देते हैं। तो छोटा सा स्कूल है, लोअर स्कूल है, तो 2 मीटर का बरामदा हम प्रोवाइड कर देंगे तो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो
यहाँ हो गया। ये बरांडा का एरिया हो गया। मीटर वाइड और राउंड हम प्रोवाइड कर देंगे। अब इसको हम अरेंज करेंगे, पहले प्लान क्या होगा और उसके बाद इसका लाइन प्लान क्या होगा। तो ये रफली तो हम लोग कर लिए। अब इस पार्ट को हम लोग करना होगा, जो कि हम लोग बाद में करेंगे।